दोस्तों, तारापुर गांव के उस छोटे से स्टेशन पर वो आखिरी गाड़ी आकर रुकी थी। राकेश, जो कि ट्रेन के दरवाजे के बाहर देख रहा था, उसे वो स्टेशन वीरान नजर आ रहा था। स्टेशन मास्टर का एक छोटा सा केबिन, सीमेंट के एक दो बेंच के अलावा वहां कुछ न था। एक दो लोग ही गाड़ी से उतरे होंगे, जिनमें से राकेश भी एक था। एक गवर्नमेंट सर्वेयर का काम करते हुए उसे गांव में सर्वे के लिए आना था। राकेश गाड़ी से उतरा और आगे चलकर चाय की एक दुकान पर पहुंचा और एक चाय को लेते हुए तारापुर गांव का रास्ता पूछने लगा था। दुकानदार ने बताया कि रास्ता तो सीधा है, पर इस समय उन्हें कोई साधन नहीं मिलेगा। राकेश इस बात पर परेशान हो गया, क्योंकि वो एक गांव था जहां कोई होटल मिलना लगभग नामुमकिन था। वो मन ही मन सोचने लगा कि वो कैसे गांव तक पहुंच सकता है। बहरहाल, राकेश अपना सामान लेकर स्टेशन से बाहर निकला। उसे चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा पसरा हुआ दिखा। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। राकेश कुछ ही दूरी आगे बढ़ा था कि उसे कुछ तांगे जैसा दिखाई दिया। अंधेरा होने से समझ नहीं आ रहा था कि वो तांगा ही था या कुछ और। जब सबने मना कर दिया तो ये तांगा इतनी रात को कैसे? ये सब सोचते हुए वो उसके पास जा पहुंचा। ये तांगा ही था। राकेश ने देखा कि तांगे पर एक आदमी बैठा हुआ था, जिसने काले रंग की एक शाल ओढ़ी थी। उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। तांगे से बंधा घोड़ा भी बिल्कुल चुपचाप खड़ा था। उसे तांगे वाले को देखकर राकेश ने कहा कि उसे गांव तक जाना है, क्या वो ले चलेगा? मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। राकेश ने फिर से वही सवाल किया। इस बार तांगे वाले ने अपने सिर पर उड़ी हुई साल हटा दी। उस तांगे वाले का सिर ही नहीं था। राकेश को उम्मीद ही नहीं थी कि उसे यह सब देखने को मिलेगा। वो डर कर जम चुका था। उसकी आंखें बाहर आने को हो गई थी और उस सिर कटे इंसान को देखकर वो गांव की तरफ भागा। वो बेतहासा दौड़ता जा रहा था। तभी उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वो गिरकर बेहोश हो गया। जमीन पर गिरकर बेहोश हुए राकेश को किसी के बुलाने की आवाज सुनाई दे रही थी। वो पतली धीमी आवाज, उसे बाबूजी बाबूजी बुला रहा था कोई। जोर से गिरने पर बेहोश हुआ राकेश का सिर अभी भी घूम रहा था। उसने उठकर देखा तो ये तांगा अभी भी उसके बगल में खड़ा था। यह तांगे वाला ही उसे आवाज लगा रहा था। तांगा देख करके वो फिर से बुरी तरह डर गया था। तभी उस तांगे वाले ने उससे पूछा कि तुम ठीक तो हो? तो राकेश ने उसे तुरंत अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया। तांगे वाला समझ चुका था कि अभी अभी उसकी मुलाकात किससे हुई थी। वो अपने तांगे से उतरता हुआ बोला कि उन्होंने जिसे देखा है वो एक भूतिया तांगे वाला है। वो यहाँ कईयों को डरा चुका है, लेकिन अब उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। वो उसे गांव तक छोड़ देगा। गांव के अंधेरे में तांगा गांव की तरफ चल पड़ा। राकेश अभी भी डरा हुआ था। उसकी सांसें चढ़ी हुई थी। उसने तांगे वाले से पूछा, क्या वो तांगे वाला अक्सर लोगों को डराता है? इस पर तांगे वाले ने जवाब दिया कि साहब, पास में एक रेलवे लाइन है। आज से ठीक 2 साल पहले की बात है। पास के ही रेलवे लाइन से गुजरते वक्त ट्रेन से कटकर एक तांगे वाले की मौत हो गई थी, जिसका नाम लालू तांगे वाला था। उसी तांगे वाले की आत्मा अक्सर रेलवे स्टेशन के बाहर लोगों को नजर आती है। दोस्तों, सुनते सुनते कहानी को लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली रोज की नई कहानियों का अपडेट आप तक डेली पहुंचता रहे। इधर राकेश के जहन में फिर से उसी सिरकटे इंसान का साया घूम रहा था। राकेश ने पूछा कि क्या लालू तांगे वाले ने कभी किसी की जान ली है क्या? जिस पर उस तांगे वाले ने जवाब दिया कि वो किसी की जान नहीं लेता साहब, बल्कि उसे देखकर लोग अपने आप ही सदमे में मर जाते हैं। तांगे वाले ने बताया कि उसने राकेश को देखकर ही अंदाजा लगा लिया था कि उसके साथ क्या हुआ था। दोनों बात करते हुए गांव के बेहद करीब पहुंच गए थे। राकेश ने उस तांगे वाले से उसके बारे में पूछा तो तांगे वाले ने बताया कि वो गांव के सबसे आखिरी छोर पर रहता है और वो इस गांव में सबसे पुराना है। दोनों बात ही कर रहे थे कि राकेश को एक मंदिर नजर आ गया, जिसके आगे गांव शुरू होता। तब तक तांगा वहीं ठिठक गया। फिर राकेश ने तांगे वाले से पूछा कि तुमने तांगा क्यों रोक दिया? जिस पर तांगे वाले ने जवाब दिया कि उसने रोका नहीं है, तांगा अपने आप रुक गया। उसका घोड़ा इसके आगे नहीं जाता। राकेश सोच में पड़ गया कि जब तांगे वाले का गांव यही है तो गांव के अंदर क्यों नहीं जा रहा। फिलहाल वो तांगे से नीचे उतरा और उसने जेब से 10 का नोट निकाला और तांगे वाले को देकर आगे जाने लगा। तभी तांगे वाले ने पीछे से आवाज दी। उसने कहा, साहब, अपना बचा हुआ पैसा वापस ले लो।
राकेश ने जैसे ही पीछे देखा, उसकी धड़कन रुकने रुकने को हो गई और वो सुन्न सा पड़ गया। ऊपर तांगे पर बैठे तांगे वाले का हाथ उसके पास तक पहुंच गया था। किसी का हाथ इतना लंबा कैसे हो सकता था? फिर राकेश की नजर उसके चेहरे पर गई और वो डर गया। यह वही सिरकटा तांगे वाला था। राकेश गांव की तरफ भागने लगा। रात के वक्त गांव में पसरा सन्नाटा। आखिर वो भागते भागते पंचायत ऑफिस के पास पहुंच गया और देखा कि ऑफिस के आगे एक लाइट लपझप करते जल रही थी और गेट पर एक चौकीदार कुर्सी पर बैठा सो रहा था। राकेश ने चौकीदार को जगाया। चौकीदार पहले तो समझ नहीं पाया ये कौन है और क्या कहना चाहता है। राकेश जब तक कुछ बोल पाता, घबराहट और दहस की वजह से वो बेहोश हो गया। सुबह राकेश की आंख खुली तो वो बिस्तर पर था, पंचायत ऑफिस के बिस्तर पर। उसके सामने वो रात वाला चौकीदार था। राकेश ने उससे पूछा कि वो कहाँ है। चौकीदार ने कहा कि रात में वो भागते भागते आए थे और कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे, फिर बेहोश हो गए। इस पर राकेश ने रात की आप बीती बताई। चौकीदार इस बात से मुकर गया। उसने बस इतना कहा कि उसने भी बस सुना है इस तरह की घटनाओं के बारे में। राकेश गांव में एक हफ्ते रुकने वाला था, पर जब से वो आया उसकी तबीयत खराब हो गई थी। वो अजीब हरकतें करने लगा था। वो रातों में अक्सर उठकर गांव के आखिरी छोर पर बने तांगे वाले के घर के पास जाकर उसे देखता रहता था। घंटों समय बिता देता था। जब कोई उससे पूछता तो जैसे कि वो नींद से जाग जाता था और उसे कुछ याद नहीं रहता था कि वो अचानक यहाँ कैसे आया। गांव वालों को लगने लगा कि राकेश की मानसिक स्थिति खराब हो गई है, पर असलियत यह थी कि राकेश पर तांगे वाले की आत्मा हावी हो गई थी। वो कभी अपने वश में रहता तो कभी तांगे वाले के वश में। एक रात राकेश चौंक गया था। उसने अपने आप को एक पेड़ से बंधा पाया। गांव वाले उसे घेर कर खड़े थे, जो काफी गुस्से में थे। वो सब चीखते हुए गुस्से में राकेश को जलाकर मार देने की बात कर रहे थे। राकेश को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो काफी घबरा गया था। लोगों ने पत्थर मारने शुरू किए। जलाकर खत्म कर दो इस जल्लाद को, चिल्लाता हुआ गांव का एक आदमी राकेश को आग लगाने के लिए आगे बढ़ने लगा। तभी एक आवाज आई और उसने सबको शांत कर दिया। वो उस तांगे वाले के पत्नी की आवाज थी। उसने भीड़ से राकेश को छोड़ देने की बात कही। भीड़ गुस्से में थी, पर कई बार गुजारिश करने पर राकेश को छोड़ दिया गया। राकेश जख्मी हालत में तांगे वाले के घर में बैठा था। तांगे वाले की पत्नी ने उसे पानी देते हुए बताया कि राकेश उसके 3 साल के बेटे को चोरी से लेकर जा रहा था। इस पर राकेश ने बताया कि उसे कुछ भी याद नहीं है। तब तांगे वाले की पत्नी ने बताया कि वो तांगे वाला जिससे वो डर गया था, वो उसका पति है, जिसकी मौत हो गई थी और तब उनका ये बच्चा पेट में था। जब गांव में कोई नया आदमी आता है तो वो उन्हें डराकर उनके शरीर में समा जाता है और अपने बच्चे को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। और जब कोई गांव छोड़कर जाता है तो तांगे वाला उसके शरीर को छोड़ देता है। राकेश को सारा माजरा समझ आ गया था। इसी तरह राकेश ने रात गुजारी और अगली सुबह को गांव छोड़कर चला गया। राकेश तो चला गया था और उसके साथ वो किस्सा भी। मगर अब भी अक्सर लालू तांगे वाला तारापुर स्टेशन पर गांव तक जाने वाले किसी मुसाफिर का इंतजार करता है। दोस्तों, ये थी तारापुर के तांगे वाले लालू की कहानी। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। रोज नई कहानियों के साथ हम हाजिर होते हैं आपके पास। किसी सुझाव और किसी कहानी के बारे में बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करें। आप सुन रहे थे ब्लडी हॉरर स्टोरीज। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।